साथियों, इस वीडियो में हम जानकारी देंगे किसान कर्ज माफी की यानी केसीसी लोन माफी की। दोस्तों, किसान कर्ज माफी यानी केसीसी लोन माफी एक ऐसा शब्द है जो देश के किसानों को राहत देता है, सुकून देता है, खुशी देता है। जब किसान को किसान कर्ज माफी का शब्द सुनाई पड़ता है तो उसे कहीं ना कहीं खुशी अवश्य मिलती है, क्योंकि देश का जो किसान है वो लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। उसका जो कर्ज है वो प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि 2027 से पहले क्या किसान कर्ज माफी होने वाली है, क्या किसानों का केसीसी ऋण माफ होने वाला है, और अगर माफ होने वाला है तो कितना कर्ज माफ होगा और किन किसानों का माफ होगा। सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि किसान कर्ज माफी होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, और अगर इसका जवाब हाँ है तो कितना कर्ज माफ होगा, किन किसानों का माफ होगा, कौन से किसान इससे एलिजिबल होंगे, कौन से किसान इससे बाहर हो सकते हैं। हम सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि देश का जो किसान है, मैंने आपको बताया, लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। उसका जो कर्ज है केसीसी का वो प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। जब बैंक का एनपीए बढ़ता है, जब किसान का केसीसी खाता एनपीए में जाता है, तो बैंक करते क्या है कि किसान से बोलते हैं कि आप इस खाते को बंद कर दीजिए, हम आपका नया केसीसी कर देते हैं। ऐसे में होता क्या है, मान के चलिए किसान ने अगर 3 लाख का केसीसी लोन लिया था, 3 साल बाद उसका वो 4 लाख हो गया है और खाता एनपीए हो चुका है, किसान उसकी अदायगी नहीं कर पाया है, तो ऐसे में बैंक उससे बोलते हैं कि हम आपका नया 5 लाख का केसीसी उतनी ही जमीन पर कर देंगे और उससे 5 में से 4 लाख रुपए निकाल करके हम आपके पुराने केसीसी खाते में डाल देंगे। इससे आपका जो पुराना केसीसी खाता है वो बंद हो जाएगा, आपकी सिबिल भी खराब नहीं होगी, और आपके ऊपर जो पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, यानी जो खाता एनपीए हो चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुकी है, 13-14% लग रही है, वो घट करके अब 7% वार्षिक आ जाएंगी। और अगर आप समय से अदायगी करेंगे तो 3% की आपको छूट मिल जाएगी, तो आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर यह लोन उपलब्ध हो पाएगा। तो किसान का इसी चक्कर में प्रतिवर्ष केसीसी लोन बढ़ता जा रहा है, वो अपने ब्याज की भी अदायगी नहीं कर पा रहा। मूलधन तो बड़ी बात हो चुकी। अब ऐसी स्थितियां बन क्यों रही? ऐसी स्थितियां इसलिए बन रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं इस तरह की आ जाती हैं कि किसान बैंक से पैसा लेकर के अपनी फसल में लगाता है और फसल बर्बाद हो जाती है, या तो ओला गिर जाता है, बेमौसम बारिश हो जाती है, तूफान आ जाते हैं, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जिससे, और या फिर अन्ना जानवर हैं आज के समय में बहुत अधिक, इससे अगर वो किसान चूकता है तो उसकी फसल अन्ना जानवर चट कर जाते हैं, जंगली जानवर फसल को चट कर जाते हैं। तो ऐसे में किसान अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहा है और सरकार के पास इसका कोई ठोस ऐसा प्लान नहीं है, ठोस ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में है क्या कि किसान ने जो पैसा बैंक से लेकर के फसल में लगाया वो ही उसे वापस नहीं मिल पाया। उसने 3 लाख रुपए लेकर के फसल में लगाया और 3 लाख रुपए वो सोच रहा था 6 लाख हो जाएंगे, हमारी फसल 5-6 लाख की तैयार हो जाएगी, लेकिन स्थितियां ये बनी कि उसका शून्य हो गया। अब जब उसे कुछ मिला ही नहीं फसल से, तो वो जो 3 लाख रुपए लिया है उसका ब्याज समेत अगर उसे जमा करना है 1 वर्ष में, तो उसका कम से कम 3,20,30,000 रुपए अमाउंट हो जाएगा। अब वो कहाँ से जमा करेगा? उसे तो 20-30 हजार ही नहीं मिले, तो 3,20,30,000 कहाँ से जमा करेगा? ऐसे में होता क्या है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, केसीसी खाता 3 साल में एनपीए हो जाता है, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ करके 12-13% वार्षिक हो जाती है, फिर किसानों के लिए अदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में किसानों का कर्ज माफ होना तो लाजमी है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में गाँव में सुगबुगाहट बहुत तेज है। एक चर्चा जोरों पर है कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसानों का केसीसी कर्ज माफ होगा। अब इसकी सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें हम लोग जब लोन रिकवरी के लिए बैंक की तरफ से किसानों के पास जाते हैं, तो किसान कोई ना कोई बहाना करके हम लोगों को मना कर देता है। रोल ओवर के लिए अगर हम लोग जाते हैं, उसका केसीसी अंडर लिमिट होता है, तो हम लोग उससे बोलते हैं कि कुछ पैसा डाल दीजिए, 100, 200, 500, 1000 रुपए, और हम आपका रोल ओवर कर देंगे, जिससे आपका खाता सही हो जाएगा, बैंक का एनपीए भी कम हो जाएगा, आपके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, आपकी जो सिबिल खराब हो रही वो भी ठीक हो जाएगी, सिबिल भी सही हो जाएगी, और आपके खाते की जो ब्याज दर है वो 12% से घट करके 7% वार्षिक आ जाएगी। ऐसे में किसान कोई ना कोई बहाना बना करके साइन करने से या पैसा देने से मना कर देता है, और वो दबी जुबान कहता है कि अभी अगले वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर केसीसी कर्ज किसानों का माफ होगा। तो आखिर इसमें क्या सच्चाई है? किसानों को एक खबर कहां से मिल रही है? किसान ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? किसानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि 2027 में किसान कर्ज माफी होगी? तो किसान कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि 2017 में जब प्रदेश की योगी सरकार सत्ता में आई थी, जब सपा हारी थी, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो प्रदेश के किसानों का 1 लाख रुपए तक का केसीसी लोन माफ करेंगे। उसके बाद सरकार बन गई थी बीजेपी की, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने माफ भी किया था। हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफी किया था और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम के साथ हम जनता के बीच गए थे। लगभग 36,000 करोड़ रुपए का अमाउंट माफ किया गया था किसानों का। तो बड़ी संख्या में किसानों के केसीसी कर्ज माफ भी हुए थे। तो वहां से किसानों को उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि उसमें से बहुत से ऐसे किसान थे जिनका 1,000 रुपए माफ हुआ, किसी का 2,000 माफ हुआ। सभी किसानों का 1-1 लाख रुपए माफ नहीं हुआ था। कुछ ही ऐसे किसान थे जिनका 1 लाख पूरा माफ हुआ था। तो ऐसे में वो सत्ता में आ गए थे। अब फिर किसान 2022 में भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि 2022 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो फिर सरकार ऐलान करेगी, अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। लेकिन वहां पर भी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, किसी भी पार्टी ने, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी ने भी अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को शामिल नहीं किया था और दोबारा से भी बीजेपी की सरकार बन गई। अब 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे 2017 में किसान कर्ज माफी हुई थी वैसे ही 2027 में भी किसान कर्ज माफी बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। और उनका तो कहना यह है कि सत्ता में इस समय सरकार है तो वो किसानों का वोट पाने के लिए, किसानों को लुभाने के लिए पहले ही किसान कर्ज माफी कर सकते हैं या फिर अपने घोषणा पत्र में ऐलान कर सकते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो किसान कर्ज माफी करेंगे। हालांकि मुझे इसमें बहुत अधिक सच्चाई नहीं लगती है, क्योंकि जो बीजेपी के कई मंत्री हैं पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। जो 2017 की कर्ज माफी हुई थी उसी में कई मंत्रियों ने अपने बयान दिए थे कि यह मतलब प्रदेश की अंतिम किसान कर्ज माफी है जो कि बीजेपी की तरफ से की जा रही। इसके बाद प्रदेश में कोई भी किसान कर्ज माफी नहीं होगी, यानी केसीसी लोन किसानों के माफ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यह कोई समाधान नहीं है। ये समस्या का समाधान कर्ज माफी नहीं है। हम किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से साल में 6,000 रुपए दे करके आर्थिक सशक्त बना रहे हैं। तो सरकार का तो मानना यह है कि हम किसानों को अब आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं साल में 6,000 रुपए। अब तक 22 किस्तें किसानों के खाते में आ चुकी हैं, यानी लगभग 44,000 रुपए प्रत्येक किसान को पीएम किसान योजना के माध्यम से मिल चुके हैं। तो अब हम किसान कर्ज माफी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है सरकार सत्ता पाने के लिए, बीजेपी सत्ता पाने के लिए अपने घोषणा पत्र में इसका ऐलान कर सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार फिर से किसान कर्ज माफी हो सकती है। अगर देश में बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके कर्ज माफ हो सकते हैं तो प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अन्नदाता वैसे ही परेशान है। देश का या प्रदेश का जो भी अन्नदाता है, ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल एक राज्य की व्यवस्था है या किसी एक राज्य के किसान परेशान हैं। दोस्तों पूरे देश के किसानों का यही हाल है। देश में जितने भी राज्य हैं सभी प्रदेशों के किसान बहुत अधिक परेशान हैं। वो कर्ज के बोझ तले लगातार दबते जा रहे हैं और किसान गलत कदम भी उठा रहे हैं कर्ज के बोझ के कारण। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए। कर्ज का बोझ अगर आपके ऊपर आज आया है उसका सेटलमेंट करिए, उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन आप लोग गलत कदम मत उठाइए। रही बात सरकार से निवेदन की, तो सरकार से मेरा भी निवेदन है कि जब उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं और भी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं, तो यहाँ पर किसानों का केसीसी कर्ज माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए और अगर दोबारा से वो सत्ता में आते हैं तो किसानों का केसीसी कर्ज माफ करना चाहिए। बाकी अगर कर्ज माफ होगा किसानों का तो 1 लाख तक ही माफ होगा, इससे अधिक माफ नहीं होगा। उन किसानों का माफ होगा जिन किसानों के खाते खराब हो चुके हैं, जो खाते समय से रोल ओवर हो रहे हैं, जो किसान समय से अदायगी कर रहे हैं, उनका केसीसी कर्ज पिछली बार भी माफ नहीं हुआ था, इस बार भी माफ नहीं होगा। बाकी आप लोग इंतजार करिए, अभी चुनाव अगले वर्ष होने हैं, लगभग 1 वर्ष का समय है, 9-10 महीने बाकी हैं। उसके महीने भर पहले घोषणा पत्र आ जाएगा पार्टी का, तो उस घोषणा पत्र में खुद ही पार्टियां अपना ऐलान करेंगी। तो बीजेपी भी अपना ऐलान अपने घोषणा पत्र में करेगी कि हम किसान कर्ज माफी को शामिल कर रहे हैं या फिर नहीं शामिल कर रहे हैं। बाकी अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कर्ज माफी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इस पर अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा। तो इसलिए आप लोग इंतजार करिए। मैं तो ये कहता हूँ आप लोगों से कि किसान कर्ज माफी के लालच में आप लोग ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे किसानों को ऐसा देखा है कि 2017 में उनके साथ किसान कर्ज माफी 1 लाख रुपए की हुई, उनका 4 लाख केसीसी लोन बकाया चल रहा था। 2017 में उनका नाम आया कि उनकी किसान कर्ज माफी 1 लाख की हुई है। उनका जो 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से आया किसी कमी के चलते फंस गया था, तो वो 2 साल बाद आया, किसी का 1.5 साल बाद आया, किसी का 6 महीने बाद आया। तो ऐसे में मान के चलिए अगर किसी किसान के ऊपर 4 लाख रुपए बकाया है, उसका खाता एनपीए चल रहा है,
यानी उसके खाते की ब्याज दर 13% वार्षिक चल रही है, तो 4 लाख रुपए का 1 साल का ब्याज आप लोग जोड़ लीजिए, लगभग 50,000 रुपए होता है। और उसे अगर 2 साल बाद पैसा उसके खाते में 1 लाख आया, तो उसका तो 1 लाख ब्याज ही बन चुका है, 1,04,000 के आसपास उसका ब्याज हो चुका था। तो ऐसे में आप लोग किसान कर्ज माफी के लालच में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। वास्तव में किसान कर्ज माफी कोई समाधान नहीं है। आप लोग कोशिश करिए कि समय से अपनी केसीसी खाते की हर वर्ष अदायगी करिए। अगर 1 वर्ष के अंदर आप लोग अपने केसीसी खाते में सिर्फ ब्याज डाल करके खाते का रोल ओवर करते रहेंगे, तो आपको प्रतिवर्ष सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा, यानी 3% आपको सब्सिडी मिलती रहेगी। और आपको रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होता रहेगा। केसीसी एकमात्र ऐसा लोन है जिसका पैसा आप जीवन भर अपने पास रखिए। बस एक दिन के लिए आप लोग ब्याज समेत जमा करिए, अगले दिन फिर आप पुनः पूरा पैसा विड्रॉल कर लीजिए। तो प्रतिवर्ष आप सिर्फ ब्याज देते रहिए, पैसा आपके पास पड़ा रहेगा, आप उसका उपयोग करते रहिए। बैंक को कोई भी दिक्कत नहीं है। कर्ज माफी के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। जितना आप उसका इंतजार करते हैं उतना ही अधिक आपके खाते का ब्याज हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा निकलेगा। मैंने आपको उदाहरण के रूप में बता भी दिया कि जिस किसान को 2 साल बाद कर्ज माफी का 1 लाख रुपया मिला, उसका 1,04,000 तो ब्याज हो चुका था। तो ऐसे में अगर आप लोग इसके चक्कर में पड़ेंगे तो बिना वजह अपनी सिबिल भी खराब करेंगे, और आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा सो अलग लगेगा, और बैंक की नज़र में आप बहुत अच्छे किसान नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने केसीसी खाते से समय का से रोल ओवर कराइए। इस कर्ज माफी के चक्कर में ना पड़िए, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी भी तो ये स्थितियां बनेंगी तो आपका जितना माफ होगा उतना आपके ऊपर ब्याज बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग समय से रोल ओवर करिए, अच्छे किसान बनिए, और समय से अपने केसीसी खाते का टर्नओवर करेंगे तो आपको रुपए 5 लाख तक, अभी तक 3 लाख था, अब सरकार ने 5 लाख कर दिया है, तो रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर आपको प्रतिवर्ष उपलब्ध होता रहेगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।